वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लंबे समय से अपने पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इसको कई एयर शो में भी पार्टिसिपेट करवा के इसकी कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया के सामने दिखाया है, लेकिन शायद ये इसका दुर्भाग्य ही है कि इतना प्रयास करने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए एक भी फॉरेन बायर को सेल नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस एयरक्राफ्ट अपने साथ के दूसरे एयरक्राफ्ट से किसी मामले में कम है, बल्कि कुछ ऐसे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनके कारण कई दूसरे देश तेजस को खरीदने में हिचक रहे हैं। और इन्हीं फैक्टर्स में सबसे बड़ा रीजन जो दिखता है वो है तेजस एयरक्राफ्ट, जो इतने सालों से डेवलपमेंट फेज में चलता आ रहा है कि ये खुद इंडियन एयरफोर्स में अभी प्रॉपर तरीके से इंडक्ट नहीं हो पाया है। अभी तक तेजस एयरक्राफ्ट की 2 स्क्वाड्रन ही एक्टिवेट हुई है, जो कि FOC तथा IOC कॉन्फ़िगरेशन की है, और इसका अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 1 अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के चलते पूरे 2 साल की देरी से अब मिलने शुरू होंगे। तो इन्हीं मेन रीजन के चलते कई देश तेजस को खरीदने के इच्छुक नहीं है। हालांकि कई और भी रीजन होते हैं, लेकिन यहाँ मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। हालांकि इंडियन एरोस्पेस एजेंसी HAL के द्वारा लगातार तेजस जेट के ऊपर और काम करके इसकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और सिर्फ तेजस मार्क 1 ही नहीं, HAL के द्वारा DRDO के साथ मिलकर तेजस मार्क 1 से बड़ा तथा ज्यादा कैपेबल और मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट तेजस मार्क 2 पर भी काम कर रहा है, जो कि अपने पिछले संस्करण तेजस के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट देने वाला जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज करेगा तथा फायर पावर के मामले में भी तेजस मार्क 1 के मुकाबले ज्यादा हार्ड पॉइंट में अधिक पेलोड भी ले जा सकता है। इसी के साथ फ्लाइट इंडोरेंस भी इसकी ज्यादा होगी। जहां इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 तथा तेजस मार्क 1 को आउटडेटेड MiG-21 की जगह यूज करेगा, तो वहीं तेजस मार्क 2 रिप्लेसमेंट है जगुआर, मिराज तथा MiG-29 जैसे फाइटर जेट का, जिसमें कुछ 2030 तक तथा कुछ 2035 से इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। और अब जहां तेजस मार्क 1 का इंडक्शन होना चालू हो चुका है, तो वहीं तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट का टारगेट 2026 तक रखा गया है तथा इंडक्शन 2030 तक होना बताया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जहां HAL तेजस मार्क 1 तथा तेजस मार्क 2 को इंडियन फोर्स में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं HAL और इंडियन गवर्नमेंट इन दोनों एयरक्राफ्ट को दूसरे देशों को ऑफर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी दिशा में कुछ ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिससे अब ये उम्मीद लगने लग गई है कि इंडियन गवर्नमेंट तेजस एयरक्राफ्ट को इस बार सेल करने में कामयाब हो जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले ही HAL और इंडियन फोर्स के टॉप ऑफिसर के द्वारा एक देश को तेजस मार्क 1 तथा तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को लेके प्रेजेंटेशन दी गई थी। ये देश अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने के उद्देश्य से HAL के अधिकारियों से मिला था। मैं बता दूं, ये देश कोई और नहीं अर्मेनिया है। अर्मेनिया पिछले कुछ समय से इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट का एक बड़ा बायर बना है, जिसने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से लेके एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल को इंडिया से खरीदा है। और इस बार अर्मेनिया अपनी लेस कैपेबल एयरफोर्स को एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से लैस करवाने के लिए एक बार फिर इंडिया की तरफ आया है। कुछ समय पहले नागोर्नो काराबाख जंग में अर्मेनिया अजरबैजान के हाथों बहुत बुरी तरह से हारा था, जिसके चलते अभी तक इन दोनों देशों की भी तनातनी चल रही है। और इसी तनातनी के चलते जहां अजरबैजान अपनी आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए इजराइल, तुर्की तथा पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है, तो वहीं अर्मेनिया भी अपनी सुरक्षा के लिए इंडिया से लगातार हथियारों को परचेज करता जा रहा है। रिसेंटली अजरबैजान द्वारा अपनी एयर पावर को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से 16 JF-17 फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दी है। अजरबैजान ऑलरेडी 11 MiG-29 फाइटर जेट का यूज करता है, तो वहीं इन JF-17 को खरीद करके अपनी फ्लीट की ताकत को और बढ़ाना चाह रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अर्मेनियन एयरफोर्स 16 की संख्या में पुराने Su-25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट का यूज कर रहा है। हालांकि उसने रिसेंटली रशिया से 4 की संख्या में Su-30SM की खरीद की है, लेकिन वे भी ग्राउंड अटैक रोल में ही यूज किए जा सकते हैं, और इसीलिए उसे एयर सिक्योरिटी रोल के लिए इंडिया के तेजस की तरफ देखा है। HAL के अधिकारियों की तरफ से अर्मेनियन डेलीगेशन को दी गई प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है कि अर्मेनियन अधिकारियों ने दोनों एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 तथा तेजस मार्क 2 को एवोल्यूट किया था, जिसमें अर्मेनियन ऑफिसर ने तेजस मार्क 1 को लेके ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, खास तौर पे इसकी प्रोडक्शन टाइमलाइन को लेके। और जिस तरह की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट अर्मेनिया को चाहिए, उसमें तेजस मार्क 1 फिट नहीं बैठ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्मेनियन ऑफिसर ने तेजस मार्क 2 को लेके जरूर दिलचस्पी दिखाई है।
कारण तेजस मार्क 2 कई मामलों में अपने पहले के वर्जन तेजस मार्क 1 से ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है और इसी को लेके आर्मेनियन ऑफिसर ने तेजस मार्क 2 की हर स्पेसिफिकेशन के बारे में गहराई से बात करी है। और अगर सब कुछ सही चलता रहा तो हो सकता है कि जैसे ही तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में जाए उसके कुछ समय के बाद ये आर्मेनिया द्वारा इस डील को साइन करके इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल कर सकता है। खैर, अब एचएल को चाहिए कि तेजस मार्क 2 को अपनी दी हुई टाइमलाइन पे ही प्रोडक्शन करना शुरू करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट के लिए भी इसको तैयार किया जा सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।